आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पर एक रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर आलमा मसूदुर रहमान उस्मानी को मारा गया है। ये पाकिस्तान की सुन्नी उलेमा काउंसिल का एक बहुत बड़ा लीडर था और अलह सुन्नत वल जमात का स्पोक्स पर्सन था। देखिए, इस चीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले एक बार पाकिस्तान की डेमोग्राफिक्स समझ लीजिए। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है जहां पर 76% पाकिस्तानी सुन्नी है और माना जाता है कि 10 से 15% शिया है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया जाता है कि लगभग 85% पाकिस्तान शिया है और 10% के आसपास सुन्नी है। अब ये तो हुआ बेसिक क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुन्नी खुद में डिवाइडेड है और शिया भी खुद में डिवाइड है। स्कूल ऑफ लॉ यानी कि मजहब के हिसाब से दो मूवमेंट चले थे, पहला बरेलवी, दूसरा देवबंदी। उनके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है वो है हनाफी, हनबाली, मकीली और सनाफी। वैसे यहाँ पर फन फैक्ट ये है कि बरेलवी मूवमेंट और देवबंदी मूवमेंट यूपी से ओरिजिनेट हुए थे और अब इनको लेकर लड़ाई हो रही है पाकिस्तान में। देखिए, ये सारे के सारे कंपीटिंग लॉ ऑफ स्कूल हैं और क्योंकि यहाँ पर थॉट प्रोसेस ये है कि उनका लॉ ऑफ स्कूल अगर कोई नहीं मानता है तो वो काफिर हो जाता है। यही कारण है कि लगातार पाकिस्तान में ये नारे लगते हैं कि काफिर काफिर शिया काफिर। और चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी हो जाती हैं क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेडिकल है, जिसमें प्रीचर्स आकर ये भी बोल देते हैं कि दूसरे लॉ ऑफ स्कूल आपके इस्लाम की इंसल्ट कर रहा है और ऐसे में इन काफिरों को एग्जीक्यूट करना अलाउड है। यानी कि यहाँ पर किसी को मार देना रिलीजियस लेवल पर गलत नहीं माना जाता है, इनफैक्ट उसको मोटिवेट किया जाता है। नेचुरल है इस तरीके की सोसाइटी इन रिलीजियस मोटिवेशंस के चलते बैक एंड फोर्थ एक दूसरे के लोगों को मारती रहेगी और जब तक ये रेडिकलाइजेशन रहेगा किसी भी तरीके से सोसाइटी में शांति नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि भारत में डिवाइड नहीं है, हम लोगों के यहाँ पर रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज और दूसरे चीजों के चलते बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइड्स हैं और वो सेंस ऑफ सुप्रीमेसी भी है कि हमारा रिलीजन सबसे बड़ा है या हमारा रीजन सबसे बड़ा है या हमारी लैंग्वेज भी सबसे बेहतर है। लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए भारत में एक दूसरे को मारना अलाउड नहीं। ऑर्डर ऑफ लॉ के चलते भारत में चीजें बिल्कुल अलग हैं और ये जो पाकिस्तानी भारत में डिवाइड देखते हैं उनको इस चीज की समझ नहीं है। वैसे कई जगहों पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि उस्मानी को जिन लोगों ने मारा है वो सो कॉल्ड अननोन गनमैन है, लेकिन यहाँ पर कई चीजें समझने वाली हैं। पहले तो इस आदमी को मारा गया है इस्लामाबाद में, यानी कि पाकिस्तान के कैपिटल में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। दूसरी चीज, अगर हिट का वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पूरी तरीके से प्रोफेशनल हिट थी और इसी वजह से यहाँ पर अननोन गनमैन का नाम लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये एक रेडिकलाइज्ड रिलीजियस लीडर था और इसको मारकर भारत को क्या मिलने वाला है। ना ही इस आदमी की कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, ना ही इस आदमी की कोई सिंबॉलिक वैल्यू है और ऐसा भी नहीं था कि ये एक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हो जो भारत को नुकसान पहुंचा रही हो। ऐसे में मोस्ट लाइकली ये जो एग्जीक्यूशन किया गया है ये दूसरे फ्रैक्शन द्वारा कराया गया है। यहाँ पर शिया पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। पाकिस्तान में पठानों के साथ में जो सिचुएशन बनी है, स्पेसिफिकली अफगान्स को बाहर निकालने की कोशिश जो पाकिस्तान में की जा रही है उसके बाद तो पठान भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं और अननोन गनमैन की इन्वॉल्वमेंट को भी यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये जो डिवाइड पाकिस्तान में है और एग्जीक्यूशंस जो हो रहे हैं तो एक का रिप्लाई दूसरे एग्जीक्यूशन से दिया जाएगा और ये चीजें आगे भी चलती रहेंगी। वैसे यहाँ पर एक एंगल ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ईरान की हो। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान लगातार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ईरान की तरफ से ये एक मैसेज हो सकता है कि आप अमेरिका को प्लीज जरूर करें, लेकिन हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया या अमेरिका को मदद की तो आपके यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।